हेलो नमस्कार जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और झारखंड में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले 19 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और झारखंड में होने वाले अपकमिंग एग्जाम, इन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल क्या कहता है? झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, गढ़वा या पूर्वी सिंहभूम? झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाकुड़ जो है सबसे पूर्वी जिला है। आइए इसे हम मानचित्र से भी समझते हैं दोस्तों। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है दोस्तों? पाकुड़ है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला आपको पाकुड़ देखने को मिलता है। सबसे पश्चिमी जिला की बात कर लिया जाए, कौन है दोस्तों? सबसे पश्चिमी जिला आपको गढ़वा देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे उत्तरी जिला कौन है दोस्तों? साहेबगंज जो है सबसे उत्तरी जिला है। क्लियर? सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों, झारखंड राज्य की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो झारखंड राज्य जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। क्लियर? सबसे पूर्व में आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल। ये झारखंड के 10 जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर? जिले कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। वेस्ट बंगाल की ही तरह बिहार भी झारखंड के 10 जिलों से सीमा साझा करता है। वे जिले कौन कौन है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। छत्तीसगढ़ झारखंड के पश्चिम में है दोस्तों, और झारखंड के 4 जिलों से यह सटता है। वे जिले कौन कौन है? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती हैं। दक्षिण में आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है, और इससे भी 4 जिले सटते हैं झारखंड के। सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। दोस्तों, उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। इससे एकमात्र जिला कौन सटता है? गढ़वा सटता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गढ़वा से सटता है, याद रखिएगा सोनभद्र जिला जो है गढ़वा से सटता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर है।
और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हुआ है? आंसर कीजिएगा फटाफट। झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावी है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, झारखंड के नए राज्य चिन्ह के बारे में हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रभावी कब से हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हुआ था। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, वृत्ताकार है। ठीक है, सबसे ऊपर के वृत्त में आपको देखने को मिलता है झारखंड सरकार हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। क्लियर? दूसरे वृत्ताकार खंड में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 24 हाथी। 24 हाथी की देखने को यहां पर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हाथी क्या दिखलाता है? राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्तखंड में क्या है दोस्तों? तीसरे वृत्तखंड में 24 पलाश के फूल दर्शाया गया है। 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है। ठीक है, ये पलाश के फूल राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता है। क्लियर? चौथे वृत्ताकार खंड में क्या देखने को मिलता है दोस्तों? 48 नर्तकों को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है दोस्तों? 48 नर्तकों को यहां पर दिखाया गया है। क्लियर? अंतिम चक्र में आपको देखने को मिलता है वृत्त। ये वृत्त कितने हैं दोस्तों? यहां पर 60 वृत्त आपको देखने को मिलता है। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है दोस्तों, और अशोक स्तंभ के नीचे क्या देखने को मिलता है? सत्यमेव जयते। आई होप यहां पर सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रांची की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन ए। तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया है? अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया है? अकबरनामा में झारखंड को कोकरा के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर? आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खंकरा के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर? तुझके जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। मुगल काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? खुखरा, कुकरा या कोकराह के नाम से संबोधित किया जाता था। क्लियर? जायसी ने पद्मावत लिखा है। पद्मावत किसने लिखा है दोस्तों? पद्मावत जायसी के द्वारा लिखा गया है। और पद्मावत में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? झारखंड ही कहा गया है। ठीक है, इसी तरह सियार उल मुंतखरीन में झारखंड को झारखंड कहा गया है। तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, और तारीख बांग्ला में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली हुई है? आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
मूरत से प्राप्त हुई है। तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी कहाँ से मिली हुई है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मूरत से मिली हुई है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बारूडी से क्या मिला है, बारूडी सिंहभूम में है दोस्तों, बारूडी सिंहभूम में है। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है? पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े मिले हुए हैं, पत्थर की हथौड़ी मिली हुई है, पकी ईंटों के मटके प्राप्त होते हैं। क्लियर? बेनू सागर से क्या मिला हुआ है दोस्तों? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हुई है, जैन मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? राजमहल क्षेत्र में स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? राजमहल क्षेत्र में स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कनिंघम ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं। दोस्तों इन सिक्कों से झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है दोस्तों? वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इंडो सिथियन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से प्राप्त हुए हैं, चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। वही कुषाण कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त किए गए हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1592 में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजमहल को राजधानी बनाया था। परकोटा नगर का नाम अकबर नगर रख दिया था, अकबर नगर रख दिया था। इस क्षेत्र का विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ दोस्तों। और बंगाल की पुरानी राजधानी कौन थी? गौड़ थी। यह गौड़ से भी अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माना जाने लगा था। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पहला कथन ही गलत है दोस्तों, क्योंकि फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। किस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा कथन है इसके अलावे जगन्नाथपुरी से आने वाले एक पांडे के द्वारा ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना भी करवाई गई और उस पांडे को सौरंडा या मोहगांव नामक ग्राम देकर वहां बसाया गया। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। तीसरा कथन है एक कथानक के अनुसार झारखंड को विष्णु पुराण में नाग द्वीप कहा जाता था और यह क्षेत्र नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था। यह भी कथन यहाँ पर सही है। कथन 4 क्या कहता है? नागवंश के कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सादान और मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ था। यह भी कथन यहाँ पर सही है। तो कौन कौन से कथन सही है दोस्तों? 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11,
1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपए सालाना कर देने को तैयार हो गया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, 12,000 रुपए देने के लिए तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? संथाल है, जो कि कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 35% है। क्लियर। दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान आता है और कुल जनजाति का 18.14% स्थान रखता है। क्लियर। तीसरे नंबर पर मुंडा का स्थान है और चौथे स्थान पर हो का स्थान आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे? कौन थे? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दर्पनाथ शाह थे। दोस्तों, तमाड़ विद्रोह किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा, तमाड़ क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम दशक में जो विद्रोह छेड़ा था उसे ही तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। इसका कारण क्या था दोस्तों? कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को काफी सहूलियत देना और नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। और अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला यह आदिवासियों का सबसे लंबा विद्रोह माना जाता है दोस्तों। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1874 में हुई थी। किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुई थी। भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गोड्डा जिला के तलडीहा ग्राम में हुआ था। तलडीहा ग्राम में हुआ था। हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? दुब्बू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी शुरू हुआ था। याद कर लीजिएगा, किसके नेतृत्व में? दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। दुविधा गोसाई के नेतृत्व में। क्लियर। किसके विरुद्ध? 1881 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, 1881 की जनगणना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। याद कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 8 अगस्त 1985 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया था। जमशेदपुर की सभा में गांधी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपए दिए गए थे? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5,000 रुपए दिए गए थे। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों और सामान्य नागरिकों ने
कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10 अगस्त 1942 को किया था। दोस्तों रामानंद तिवारी, याद रख लीजिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामानंद तिवारी जमशेदपुर के पुलिस बल ने विद्रोह कर दिया था। टीपी सिन्हा, टीपी सिन्हा, एम जैन, एनसी मुखर्जी, एनसी मुखर्जी ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? बता चुका हूं दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति की बात कर लिया जाए दोस्तों, झारखंड में इनका आगमन कब होता है? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका प्रतिशत कितना है दोस्तों? कुल जनजाति का 14.56%। दोस्तों मुंडा का मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्तों? तिब्बत था। ठीक है, कहाँ पर था? तिब्बत था। दोस्तों मुंडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में निवास करती है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सादानों के धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है अधिकांश हिंदू सादान शिव के उपासक है। बिल्कुल सही कथन है। बी, हैजा, चेचक आदि महामारियों को देवी का प्रकोप मानकर शीतला देवी की पूजा की जाती है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। कथन सी, सादानों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। ये भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना ही भाग कर विवाह कर लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सह पलायन विवाह में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के ईसाई धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, ईसाई धर्म के भगवान के पुत्र ईसा मसीह है। इनका पवित्र स्थल चर्च है और पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है, झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी देवघर जिले में रहती है, जबकि न्यूनतम ईसाई आबादी गुमला जिले में निवास करती है। ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी गुमला जिले में है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम आबादी कहाँ पर है दोस्तों? देवघर में है। ठीक है, तो कथन एक बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? आसान सा सवाल है दोस्तों। कौन सा एक लोक नृत्य है जो झारखंड का नहीं है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है? रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, टाटी सिलवे में किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है दोस्तों? चैत माह में किया जाता है। कब किया जाता है? चैत माह के कृष्ण पक्ष की नौमी को किया जाने वाला यह मेला है। ठीक है, इस मेले का आयोजन जो होता है दोस्तों प्रति वर्ष होता है। ठीक है, होली के 9 दिन के बाद, होली के 9 दिन के बाद प्रति वर्ष किया जाता है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मृत्यु के बाद जगटोपा और सबसी रस्म करते हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, हो जनजाति। क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के पलामू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, चेरो राजाओं ने लातेहार में इस किले का निर्माण कराया। यहाँ 2 किले हैं, नया किला, पुराना किला। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है, पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने, जबकि नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, यह अमानत नदी के तट पर है और इसका मुख्य आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। इस किले के भीतर दाऊद खान ने 1761 में मस्जिद बनवाया था। दोस्तों ये कथन यहाँ पर गलत है। क्लियर? क्योंकि यह पलामू किला जो है अमानत नदी के तट पर नहीं है। किस नदी के तट पर है दोस्तों? औरंगा नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 ही सही है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ उन्हें भी नोटिफिकेशन जो है समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।